अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टीवी। अभी देखो लास्ट वाले सेशन के अंदर जो ना हम लोग रिविट के अंदर फिटिंग क्रिएट कर रहे थे, तो मैं बाद में फिटिंग को क्रिएट करने के बाद सेव कर लिया था, तो यहाँ से मैं फिटिंग को ओपन कर लेता हूँ। आई होप आप लोग अभी फाइल को सेव करे होंगे, ठीक है। तो अभी देखो लास्ट वाली फिटिंग के अंदर हम लोग इतना काम करे थे, जिसके अंदर जो है रेफरेंस प्लेन्स कैसे ऐड इन करना एंड सेक्शन 1 सेक्शन 2 कैसे क्रिएट करना उसके बारे में, एंड सेक्शन 3 कैसे क्रिएट करना उसके बारे में देखे थे। अगर आप लोगों को जो है ना वो सेशन के अंदर कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी समझ में आया, तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बताने की, या नहीं वो तो नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग काम करने वाले बेसिकली फिटिंग हेड को कैसा डिफाइन करना, एंड उसके साथ-साथ कनेक्टर्स के जो डिटेल्स रहेंगे, जैसे कि डॉट कनेक्टर कैसे अप्लाई करना, उसके ऊपर जो है ना काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं आता हूँ यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन के अंदर। फ्रंट एलिवेशन में आने के बाद यहाँ पे आरपी, मुझे हाइट यहाँ पे डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। एंड जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग AHO एंड प्लेनम किए थे, सेम इनको यहाँ पे लॉक कर लेना है। एंड डी आई यहाँ पर आपको जो है ना एक डायमेंशन चेक करके जो है ना इसका एक पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट करना है। हाइट इज इक्वल टू, हाइट अपने पास कितना है 450 हमारे को दिए, तो हाइट यहाँ पे 450 ले लेके यहाँ पे ओके कर दो, ठीक है। अब ओके करने के बाद आप यहाँ फिटिंग को सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है स्वीप, ओके एडिट स्वीप, इस पर क्लिक करो। एंड उसके बाद वापस से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। एंड यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल के अंदर आ जाओ। अब हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एरोज नहीं विजिबल होते, तो उसके लिए अपने को जो है ना मॉडल के पूरा एडिट के अंदर जाना पड़ेगा। एंड यहाँ से हम लोग ये पॉइंट को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसको फिनिश कर लो। तो हाइट का पैरामीटर हम जनरेट करे हुए हैं, एंड पूरे ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली लॉक भी हो गए हमारे रेफरेंस पेन के साथ। तो उसके बाद हम 3D के अंदर आ जाएंगे, एंड फैमिली टाइप से जो हाइट हम यहाँ पे डिफाइन करें उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद क्रॉस चेक करो, मेरी फिटिंग यहाँ पे कम्प्लीटली विजिबल हो रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को यूज़ करना पड़ता है, जॉइन ज्योमेट्री। अब जॉइन ज्योमेट्री यूज़ करने से क्या होता है, अपना जो ऑब्जेक्ट है कम्प्लीटली एक फिनिशिंग के अंदर दिखता समथिंग इस तरीके से, ठीक है। पार्ट्स तो अपने नॉर्मली अलग अलग ही रहेंगे, बट क्या है जॉइन ज्योमेट्री होने के बाद आपको एक ही प्रोफाइल के अंदर विजिबल हो जाता, ठीक है। अब ये होने के बाद मेरे को डक्ट के कनेक्टर ऐड करना है। डक्ट कनेक्टर क्यों ऐड करना, अब देखो मैं अगर मेरी फिटिंग बनाने के बाद जब मैं प्रोजेक्ट में लोड करूँगा, तो मेरा बैक साइड का डक्ट यहाँ पर मुझे कनेक्ट होना है फिटिंग के अंदर, एंड आगे के जो डक्ट है अपने पास फिटिंग में कनेक्टेड रहना पड़ता। तो उसके लिए जो है ना हमारे को ये कर्व सेक्शन के ऊपर एंड कर्व सेक्शन के ऊपर एंड कर्व के नीचे 3 जगह हमारे जो है ना यहाँ पे डक्ट के कनेक्टर ऐड इन करना है। तो सबसे पहले क्रिएट के अंदर आ जाओ, एंड यहाँ पे डक्ट कनेक्टर लेके ये फेस पर एक, ये फेस पर एक, एंड ये फेस पर एक कनेक्टर ऐड इन करो, ठीक है। अब कनेक्टर ऐड होने के बाद जो है ना एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये जो फेस आ रहा, जो एरो आ रहा, वो आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट के बाहर रहना, ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट के अंदर उन्हें नहीं जाना, ऑब्जेक्ट के बाहर रहना। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट के बाहर ही आता है, जब तक आप उसको फ्लिप नहीं करेंगे, जब तक वो अंदर नहीं जाता। ओके, तो अब बारी यहाँ पे पैरामीटर्स असाइन करने की, जैसे कि हम लोग प्लानर में डीएचवी में करे थे, सेम चीज़। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, हाइट का पैरामीटर हम लोग क्रिएट करें, डिफाइन करो। एंड यहाँ पे जो विड्थ रहेगा, यहाँ पे आएगा आपका L1, एंड यहाँ पे अप्लाई कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब अप्लाई होने के बाद जो है ना विड्थ और हाइट अप्लाई हो गया। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के अंदर सिस्टम क्लासिफिकेशन अप्लाई एयर आ रहा, आपको यहाँ पे चेंज करके लेना है फिटिंग, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक कर्व फेस है, तो कर्व फेस के लिए हम लोग का कोई पैरामीटर नहीं किया। अगर आप रेफरेंस पे चले जाओ, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से विड्थ मैन्युअली डिफाइन करना। अब देखो विड्थ कितना रहा मुझे मालूम नहीं है, हाइट अपने को मालूम है, पैरामीटर हम क्रिएट किए से, तो यहाँ पे हाइट का पैरामीटर पहले असाइन कर दो, ठीक है। अब आ जाओ अपने ऑटो कैड के अंदर, एंड कर्व जो एरिया है वहाँ पे विड्थ 700 mm है, तो हम लोग जो है ना ये डक्ट को सेलेक्ट, कनेक्टर को सेलेक्ट करके विड्थ यहाँ पे 700 डिफाइन कर देंगे। उसके बाद जो सिस्टम क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे इसको फिटिंग डिफाइन करो, ठीक है। फिटिंग डिफाइन करने के बाद लास्ट अपने पास एक पैरामीटर बचे हुआ है, यहाँ पे आप इसका विड्थ, हम अपने को मालूम है 1100 mm आने वाला है, इसको लेके यहाँ पे ओके कर दो। हाइट अपने को मालूम है 450 आने वाली है, तो यहाँ पे हाइट का पैरामीटर क्रिएटेड है, हाइट लेके यहाँ पे ओके कर दो। लास्टली सिस्टम क्लासिफिकेशन है, इसका भी सेम फिटिंग। इस तरीके से जो है ना आप कंप्लीटली जो है ना
एक फिटिंग को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा है मालूम, इसके अंदर आपको कंप्लीटली पैरामीटर्स पे काम करने आना एंड उसके बाद जो है ना आप कनेक्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या लेंथ और विड्थ आप डिफाइन करना एंड उसके क्लासिफिकेशन क्या रहना उसके ऊपर काम करने आना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो बेसिक सी बात है, अगर आप स्टार्टिंग यही चीज़ों से करेंगे तो डिफ़िकल्ट होता नहीं बोल के नहीं, ठीक है। बट जैसा-जैसा जो है ना आप मॉडलिंग पे काम करेंगे, जैसा-जैसा वो चीज़ों को आप एनालाइज़ करेंगे, ठीक है। जैसा भी काम होएगा आगे, आपको हर एक चीज़ और हर एक डिटेल जो है ना समझ में आ जाती, कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं होती। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे रिविट के अंदर फिटिंग हम लोग का बना लिए, कंप्लीटली अपने पास पैरामीटर का काम भी हो गया, तो हम फिटिंग को सेव कर लेंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद यहाँ पे सिंपल का एक ऑप्शन आ रहा है अपने पास लोडिंग टू प्रोजेक्ट, आप यहाँ से इसको लोड कर लो, ठीक है। अगर लोड करते टाइम कोई एरर आ रहा, तो ध्यान रखो कि आपके पास बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट ओपन रहना ज़रूरी है। ओपन नहीं रहा, तो आपकी फ़ाइल लोड नहीं होती। तो पहले फ़ाइल ओपन कर लो एंड उसके बाद आपकी फैमिली को यहाँ से आप ईज़िली लोड इंटो प्रोजेक्ट में आके लोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लोड करने के बाद हमारे को कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पर प्लेस करना है। तो यहाँ पे बाहर प्लेस कर लो सबसे पहले। अब यहाँ तक तो अपने पास डक्ट बने हुआ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम डक्ट बना लेंगे, ठीक है। और एक्चुअल में लास्ट टाइम डक्ट बनाया तो था मैं, सकता डिलीट हो गया शायद। ओके, तो मैं यहाँ से डक्ट क्रिएट करता हूँ। सारे डायमेंशन डिफाइन कर लेंगे। 1100 अपने पास डक्ट का विड्थ है, 450 अपने पास डक्ट की हाइट है, ठीक है। ये होने के बाद बीओडी अपने पास यहाँ पे 2750। लास्ट के जो है ना वीडियोज़ के अंदर मैं आपको सारे डिटेल समझाया हूँ, क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है एंड किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। ओके, ये होने के बाद जो है ना पूरे डिटेल्स को सेलेक्ट करो, BX सेक्शन बॉक्स के अंदर आ जाओ, राइट। तो यहाँ पे हमने डक्ट तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो मैकेनिकल लेवल 1 DT, ये आगे का भी डक्ट हम इधर साइड का भी बना लेंगे। एक्चुअल में बनाया था, हो सकता डिलीट तो गलती से मैंने कर दिया होगा, ठीक है। ओके, तो डायमेंशन सारे डिफाइन करने के बाद BOD यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। BOD डिफाइन होने के बाद यहाँ पे हम डक्ट को लाके प्लेस कर देंगे, ठीक है। राइट, 3D के अंदर यहाँ पे चेक करो एंड सिलेक्शन करके यहाँ पे BX सेक्शन बॉक्स अपना क्या काम करता, जितने डिटेल्स अपने को देखना है सिर्फ उतने ही बताता। ओवरऑल प्रोजेक्ट में काम करने से प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखो ये होने के बाद मैं मैकेनिकल लेवल 1 पे आता हूँ। सबसे पहले जो है ना फिटिंग को जो है ना यहाँ पे हम स्पेस अगर मारेंगे तो हमारे एज़ पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिटिंग नहीं मिलता। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता, ये फॉर्म में रखने के बाद डबल एम हम यहाँ पे फिटिंग को यही पॉइंट से मिरर कर लेंगे, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है हम यहाँ पे डिलीट करके अपने फिटिंग को यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन कर देंगे, ठीक है। फ्लोर प्लान से अलाइन करने के बाद आपको जो है ना लेवल से भी अलाइन करना ज़रूरी है। क्या हो गया, मेरा काम यहाँ पे पूरा बिगड़ गया क्या? हाँ, लगता है क्योंकि एक्चुअली में हम लास्ट टाइम जो है ना प्लेनर बॉक्स को एडिट करे थे। शायद मेरे सिस्टम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए। ठीक है, मैं सबसे पहले इन लोगों को करेक्शन कर लेता हूँ। आप लोग अगर करेक्शन करे हुए हैं, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते। अगर नहीं करे हुए, तो मैं जिस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, वो स्टेप्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने प्लेनर को जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है ना सेटअप कर रहा हूँ एंड अपने प्रोजेक्ट में लोड करके ओवरराइट कर रहा हूँ, जिससे अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट रहेगा। एंड 3D में जाके देखने के बाद यहाँ पे इसका जो नेटवर्क है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे को करेक्ट बता रहा, ठीक है। जस्ट अपने को इसको अलाइन करना है, वो भी हम लोग कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप काम करने में मज़ा भी आता है एंड जो है ना चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड भी होते हैं। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है और थोड़ा मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होना। अगर मैं यहाँ पे अलाइन करूँगा तो मेरे को शायद एरर्स, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये फिटिंग हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा। ओके, अलाइनमेंट करने के बाद एक बार नेटवर्क है क्या नहीं चेक कर लो। अगर नेटवर्क सही है, देन वी विल प्रोसीड। ओके, अब ये सारी चीज़ें सही होने के बाद मैं यहाँ पे 3D के अंदर आता हूँ। एएल यहाँ पे हम जो है ना ये फेस से ये फेस पे हम इसको अलाइन कर लेंगे। तो जो फिटिंग हमारी नीचे आ रही थी वो ऑटोमेटिकली हमारे डक्ट्स के साथ यहाँ पे मैच होती एंड बाद में हम लोग जो है ना डक्ट को थोड़ा यहाँ पे आगे लेके यहाँ पे रिकनेक्ट इसको कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है अपने पास जो है ना पूरा एक नेटवर्क में आता। अगर नेटवर्क में नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा एक बार आगे लेके पीछे ले लो एंड यहाँ पे जब आप कनेक्ट करते हैं एक बार हम यहाँ पे टैब की यूज़ करके यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है अगर कभी पॉइंट अगर कैच नहीं हो रहा तो वो कैच कर लेता। ओके, अभी भी नहीं हो रहा, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको बाद में देख लेंगे। एंड ये होने के बाद हम लोग सेम जो है ना नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह आगे की जो रूटिंग है उसके ऊपर काम करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अमेजिंग लगा होगा एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो भी मैं आपको आज डिटेल्स बताया हूँ जैसे फिटिंग कैसे क्रिएट करना एंड
को कैसा जो है ना आप अलाइन कर लेना, ये सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर हम जो है ना आगे के ड्रग प्रूटिंग के बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।